Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. So, in this video, I will tell you how to analyze any company using Screener website. So, in this video, I will tell you one bonus tip as well for analyzing companies more smartly. So, not wasting any time, let's begin with the video. So, सबसे पहले आपको स्क्रीनर वेबसाइट पर आ जाना है. इस पर आपको लॉगिन कर लेना है. लॉगिन के बाद आज हम एनालाइज करेंगे जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड को. सो इट्स नॉट एनी रिकमेंडेशन, इट्स फॉर एकेडमिक पर्पस ओनली. आप एनालाइज करिए, समझिए कंपनी को क्या बिजनेस है इसका. तो सबसे पहले हमने अपनी कंपनी सर्च करी एंड यहाँ पर उसका नेम, ये सबसे पहले आपको jubilantfoodworks.com करके उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट का लिंक होगा. तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये जुबिलेंट फूड वर्क की वेबसाइट पर आ गया. अब हमें अपना जाना है नॉर्मल. अगर आप इस पे बीएससी पर क्लिक करेंगे तो आप बीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे और इस पे जुबिलेंट फूड वर्क की प्रोफाइल खुल जाएगी. आप इस पे पूरा इसका प्रीवियस डेटा, प्रीवियस हिस्ट्री रीड कर सकते हैं और अपने एनालिसिस में आपको ये हेल्पफुल होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस बीएससी आपको एनएससी की भी सेम प्रोफाइल मिल जाएगी इस पर्टिकुलर कंपनी की एनएससी पर. तो आप इस पे भी एनालाइज कर सकते हैं. अपना इनके पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, चार्ट्स देखिए, बोर्ड मीटिंग, कॉर्पोरेट एक्शंस, आपको ये सब भी यहाँ पर मिल जाएंगे. चलिए हम अब चलते हैं स्क्रीनर पर. ठीक है, आपको यहाँ पे मार्केट मार्केट कैप दिया हुआ है. 43,701 करोड़ का मार्केट कैप है जुबिलेंट फूड वर्क्स का. स्टॉक का पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कंपनी के 1 रुपये की अर्निंग के लिए रिटेलर कितने रुपए देने के लिए तैयार है. तो दिस इज़ नोन एज प्राइस टू अर्निंग रेशियो. फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट प्राइस इसका, करंट ट्रेडिंग प्राइस इज 662, बुक वैल्यू 31.9 रुपीज़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब हाई इतना क्या है, डिविडेंड, फेस वैल्यू, ये सब है. इन केस अगर आपको यहाँ पे और कोई रेशियोज ऐड करना तो आप वो भी कर सकते हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको एडिट रेशियोज पर जाना है. वी विल राइट डेट टू इक्विटी रेशियो, ये आ गया. इस पर क्लिक करेंगे और सेव क्विक रेशियो, तो ये आपका डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया. ऐसे आप एडिट रेशियो करके जो भी आपको चाहिए, सेल्स आपको चाहिए उस पेज पर कि सेल्स भी शो करे, सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की, 5 ईयर्स की. फॉर एग्जांपल हम 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ को ऐड कर लेते हैं तो ये यहाँ पर वो भी शो करेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन केस अगर आपको एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है यहाँ पर इस पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जुबिलेंट फूड वर्क के, आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो आपकी ये एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी. इन केस अगर आपको कुछ भी नोट्स प्रिपेयर करने हैं यहीं पर, रादर देन आप एम एस वर्ड में जाकर अलग से कुछ नोट्स प्रिपेयर करें कंपनी की इन्फॉर्मेशन क्या, आप यहीं पे नोटबुक ऑप्शन पे क्लिक करके यहीं पर अपना नोट्स ऐड कर सकते हो. ठीक है, अब हम चलते हैं इस कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, जुबिलेंट फूड वर्क के बारे में ब्रीफ में. हम्म, देखिए, जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड JFL is a part of the Jubilant Bhartiya Group and is one of India's largest food service company. This company holds the master franchisee rights for two international brands, Domino's Pizza and Dunkin' Donut, addressing two different food market segment, and now has Popeyes in its food segment. एक न्यू फूड सेगमेंट इन्होंने अपना इंक्रीज करा है, पोपीज. The company has also launched its first homegrown brand, Hong's Kitchen, in Chinese cuisine segment. नेक्स्ट चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड, की पॉइंट्स. ब्रांड पोर्टफोलियो, अपने प्रोडक्ट्स को डिफाइन करा है इन्होंने यहाँ पर. डोमिनोज, द कंपनी इज अ लीडिंग प्लेयर इन द पिज़्ज़ा सेगमेंट, holding exclusive rights to operate Domino's pizza outlets in India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Turkey, Azerbaijan, and Georgia. Then Popeyes, it exclusively operates Popeyes in India. Popeyes is the world's second largest chicken quick service restaurant here, offering lasagna style cuisine, all these things. Then Dunkin' hai, the company holds exclusive rights to develop and operate Dunkin's restaurant in India, largest coffee and donut brand in USA, serving coffee and baked goods. Okay. Then Hong's Kitchen is the company's first homegrown brand and India's only Chinese quick service restaurant. Then coffee hai. Through the acquisition of DP Eurasia, the company has entered Turkey's high frequency coffee consumption market under coffee brand. Okay. 8th largest cafe brand है टर्की में. एक्विजिशन क्या हुआ है रिसेंटली इन February 2024.
The company acquired a 94% stake in DP Eurasia for rupees 1200 crore through its WOS, Jubilant Foodwork Netherlands. ठीक है, और अब हम ब्रीफ में और नीचे पढ़ते हैं कि जो मेन पॉइंट है, द कंपनीज टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 48% ईयर ऑन ईयर इन 9 months फाइनेंशियल ईयर 2025 सपोर्टेड बाय न्यू स्टोर एडिशन, मतलब केपेक्स हुआ है, न्यू स्टोर एडिशन की वजह से सेल्स में ग्रोथ आया है, एंड द कंसोलिडेशन ऑफ डीपी यूरोशिया। देन स्टोर नेटवर्क डोमिनोज का 2981 है इन FY 2025 में टिल मंथ, एंड 2793 था FY 2024 में। पॉपीज़ का 58 है 2025 में, अर्लियर इट वाज 42 इन 2024। देन डंकिन 34 है FY 2025 में, इट वाज प्रीवियसली 31 इन फाइनेंशियल ईयर 2024। Hong's Kitchen 35 in this financial year and 28 in previous financial year. Then coffee was 152 in financial year 2025 and 97 in 2024. ओके, अब और ब्रीफ में देखते हैं इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन नेटवर्क के बारे में इसका। द कंपनी ऑपरेट 8 कमिश्नरीज एंड 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अक्रॉस इंडिया। In November 2023, it commissioned the Bangalore Foodwork, its largest food processing. Bangalore में इनका largest food processing unit है, designed to support over 750 Domino's outlets and 300 Popeyes, Hong's Kitchen and Dunkin' store. It plans to add 4 new commissaries add करी जाएगी. In short, capex पे ज़्यादा focus कर रहे हैं. बाय 2028 तक अपनी 4 न्यू कमिश्नरीज भी ऐड करेंगे ये लोग. इट ऑल्सो हैज़ अ फ्लीट ऑफ 45,000 प्लस राइडर्स डिलीवरिंग इन 20 minutes. ओके, कमिंग टू टेक्नोलॉजी अडेप्शन, द कंपनी हैज़ 8 एप्स फॉर कस्टमर ऑर्डर के लिए इन्होंने 8 एप्स इंट्रोड्यूस करे हुए हैं. द डोमिनोज ऐप रिकॉर्ड 12 million plus डाउनलोड पर क्वार्टर, 5 million plus monthly transacting user and 30 million plus loyalty enrollment. मार्केटिंग इनिशिएटिव्स क्या क्या लेता है जुबिलेंट फूडवर्क्स? द कंपनी प्रमोट्स इट्स ब्रांड थ्रू वेरियस मार्केटिंग इनिशिएटिव्स विद डोमिनोज इंडियाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर 30-minute डिलीवरी प्रॉमिस. In March 2024, it introduced a fee delivery on order of over 150 rupees. फ्री डिलीवरी मिलेगा आपको ऑर्डर ऑफ अबव और मोर देन 150. एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस ये करते हैं, करा था इन्होंने 4% in previous financial year of revenue, and for before then that it was 7% in FY 2022. Then MOU signed हुआ in December 2024. The company entered into an MOU with Coca-Cola India to procure a range of sparkling beverages and other products, engaged in a joint marketing effort. तो इनका फोकस क्या है? बाय FY 2025 फोरकास्टिंग पर बात करी गई है यहाँ पे. द कंपनी एम्स फॉर डबल डिजिट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेंडिंग टू ओवर 3000 डोमिनोज स्टोर इन इंडिया वर्सेस 2139 एज ऑफ अभी अचीव हो गए हैं. along with double digit compounded annual growth rate, profit growth, and a 200 plus basis points margin improvement they are expecting for FY 2024. ओके, सो ये हमने अभी बेसिक प्रोफाइल जानी कंपनी की, थोड़ा बहुत समझा कि क्या क्या उनके प्रोडक्ट कैटेगरीज है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, क्या उनके अभी कितना नेटवर्क है, सप्लाई चेन से रिलेटेड क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, या क्या अपग्रेडेशन है, ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं, 8+ ऐप्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को. देन उनका फोकस क्या है, केपेक्स से रिलेटेड उनकी फोरकास्टेड क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या प्रोजेक्शंस कर रहे हैं. ओके, तो अभी हमने ये देखा. आफ्टर दिस आप अब आएंगे इस पेज पर, इस पे आपको कंपनीज का चार्ट मिलेगा 1 मंथ से लेकर 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, आपको जितना चाहिए वो मिलेगा. ये प्राइस का चार्ट है. अगर आप 50 डेली मूविंग एवरेज पर क्लिक करेंगे तो आपको 50 डेज़ का डेली मूविंग एवरेज मिलेगा. ये जो ऑरेंज लाइन आई है वो है. देन 200 डेज़ का मूविंग एवरेज, ये ग्रे लाइन आ गई. एंड अगर आप पी रेशियो पर क्लिक करते हैं तो ये पी रेशियो का आपको चार्ट मिलेगा. इसमें मीडियन पी दे रखा है 140.2. ये जो ग्रे से डैश डैश
वाली लाइन है, दिस इज़ अवर मीडियन पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको जिसका भी अपना चार्ट चाहिए वो आपको दिखा देगा। सेल्स इन मार्जिन का कितना है कि इतनी पर्टिकुलर सेल पर हमारा क्या मार्जिन था, ये सब है। ठीक है, ये चार्ट सेक्शन है। अगर आपको कुछ अलर्ट्स लगाने हैं कि इतने परसेंट से ज़्यादा, जैसे प्राइस गोज़ अबव एक्स की मुझे चाहिए, प्राइस अगर जाता है 800 अबव, तो आप मुझे नोटिफिकेशन देना। नोट फॉर रिमाइंडर मतलब सेल कॉल, ठीक है, सेल कॉल ओके कर देंगे तो ये आपको सेव कर देगा, और सेव करके तो ये आपको नोटिफिकेशन देगा इन केस अगर प्राइस 800 एंड अबव हो जाता है। कमिंग फॉरवर्ड, ये फिर प्रोज एंड कॉन्स दे रखा है, दीज आर सिस्टम जनरेटेड, आपको इन पे रिलाई नहीं करना, आपको अपनी रिसर्च भी करनी है, सिर्फ इन्हीं के बेसिस पर कुछ अपना एक्शन नहीं लेना, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च एज वेल। के बाद आते हैं हम पीयर कंपैरिजन में। इसमें क्या है कि सेक्टर बता रखा है कि जुबिलेंट फूड वर्क किस किस सेक्टर में आती है। फॉर एग्जांपल ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी इसके सर्विसेज है, कंज्यूमर सर्विसेज, लीजर सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स में। ठीक है, ये देख सकते हो आप कि जुबिलेंट फूड वर्क किस किस इंडेक्स का पार्ट है। फॉर एग्जांपल BSE 500 का पार्ट है, BSE 200 का पार्ट है, निफ्टी 500 का पार्ट है, एंड ये सारे इंडेक्स का जुबिलेंट फूड वर्क पार्ट है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में आप देखेंगे कि कंपनी के जो भी कंपैरिजन कॉम्पिटिटर्स हैं सेम सेक्टर में, वो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल जुबिलेंट फूड वर्क है ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी, देवयानी इंटरनेशनल इज़ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर, और द पीयर कंपैरिजन यहाँ पर हुआ है। इसमें करंट मार्केट प्राइस दे रखा है, जुबिलेंट फूड वर्क का 662, ऊपर भी मेंशन था। देवयानी इंटरनेशनल का 177 है, ट्रैवल फूड 1173, तो आप ऐसे उनका करंट मार्केट प्राइस एक साथ देख सकते हैं। पी रेशियो दिया हुआ है हमें, मार्केट कैप दे रखा है, मार्केट कैप सबसे ज़्यादा इसी का है जुबिलेंट फूड वर्क का 43,701 का। देन देवयानी इंटरनेशनल का 21,872, ट्रैवल फूड 15,455, तो ये मार्केट कैप दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस डिविडेंड यील्ड मेंशन कर रखा है हमें, नेट प्रॉफिट क्वार्टरली कितना है, कितने 49.34 करोड़ का है। देन क्वार्टर का प्रॉफिट VAR वैल्यू एडेड रिस्क कितना है, सेल्स कितने क्वार्टर की रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब है। अगर यहाँ पर भी आपको चाहिए कि मुझे और कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर ऐड करती हूँ, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये आ गया कि मुझे देखना है पूरे सेक्टर का डेट टू इक्विटी रेशियो का क्या अपडेट है, मेरी कंपनी का कितना डेट टू इक्विटी रेशियो है, बाकी मेरे पियर्स का कितना है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो ये आ गया, मेरी कंपनी का है 2.08, देवयानी इंटरनेशनल का है 2.91, ट्रैवल फूड का है 0.3, ऐसे सारी कंपनीज का दिया हुआ है। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ मेरी कंपनी का भी डेट टू इक्विटी रेशियो ऑन एन एवरेज इतना ही है एज़ कम्पेयर टू बाकी बिग प्लेयर्स जो हैं सेम सेक्टर में। मूविंग फॉरवर्ड, क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं आप, ये कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन में डिफरेंस ये होता है। स्टैंड अलोन अगर आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट तो इट मीन्स कि वो सिर्फ इंडिया के ऑपरेशंस को इंक्लूड कर रहा है, कंसोलिडेटेड मीन्स कि ओवरऑल ग्लोबल ऑपरेशंस के ऑपरेशंस को भी इंक्लूड कर रहा है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वन इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हो तो आपको क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करना होगा। फॉर एग्जांपल मार्च 2022 का कंपैरिजन आपको मार्च 2023 से करना होगा, क्योंकि बिजनेस साइक्लिकल होता है। ठीक है, you can't compare March 2022 quarter with June 2022 quarter. Okay, you have to do comparison with same quarter. For example, March 2022 to March 2023, then March 2023 to March 2024, and 2024 to 2025. तो overall देखना है कि March 2022 में our sale was 1176. Now in March 2025 it's 2103. ठीक है, तो मतलब सेल्स हमारी इंक्रीज हुई है, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा इन दी मार्च 2022 क्वार्टर इट वाज 274, एंड इन मार्च 2025 इट इज़ 389। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा एबिटा ही होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो अभी हमारा एबिटा
ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप एबिटा भी बोल सकते हो। इसमें से अभी हमारा इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करना होगा, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टैक्स एज वेल, तो उसके बाद वो हमारा पैट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो ये हमारा एबिटा है। एबिटा मार्जिन बोल सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को, वी कैन से दैट इट इज़ अवर एबिटा मार्जिन। तो एबिटा मार्जिन 23 था मार्च 2022 में, देन 17% हुआ। तो एबिटा मार्जिन थोड़े ड्रॉप हुए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स। ठीक है, अदर इनकम, फिर इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, पीबीटी आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स का परसेंटेज डिडक्ट करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, और वी कैन से दैट पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, उसके बाद ये अर्निंग्स पर शेयर दे रखा है हमें। मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयरली दिया होता है, सेम कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम देखेंगे कि मार्च 2014 से में था 1736, देन स्लोली स्लोली इंक्रीज हुआ है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, एंड इन रिसेंट प्रीवियस ईयर March 2025 our sale was 8142, so it's a good sign. एक्सपेंसेस 6574, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा थोड़ा स्लाइटली कम रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज़ 19%, तो ये भी थोड़ा डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है। अदर इनकम है, इंटरेस्ट एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन, देन पीबीटी आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग टैक्स देन वी विल गेट आर पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर ये है, डिविडेंड पे आउट ये है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कितना है, 10 ईयर्स का 15% है, 5 ईयर्स का 16%। तो यहाँ से भी आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। बैलेंस शीट देखिए कि हमारे इक्विटी कैपिटल 132 है, इट वाज कांस्टेंट सिंस 5-6 ईयर्स। देन रिजर्व्स थोड़े कम हुए हैं, पिछले लास्ट ईयर इंक्रीज हुए थे। बोरोइंग्स है, लाइबिलिटीज़, ये सब देखेंगे। बोरोइंग्स का क्या अपडेट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारी 1283 है, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। देन शॉर्ट टर्म इज़ ओके 219। लीज लाइबिलिटीज़ काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं, क्योंकि अब जुबिलेंट फूडवर्क एक ऐसे बिजनेस में अगर एक्सपेंशन करना है तो लीज लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी, तो दैट वी कैन से दैट एक मतलब इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी। लाइबिलिटी है बट इट्स काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, जितना वो लीज पर प्रॉपर्टी लेंगे देन उसके थ्रू सेल्स जनरेट होगी। ठीक है, देन टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, फिक्स्ड एसेट्स ये। और कॉर्पोरेट एक्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो रिसेंटली जो भी एक्शंस लिए जाएंगे, जो भी अनाउंसमेंट होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी रिलेटेड टू शेयर प्राइस। ई सोप्स कितने इशू हुए, ये सब, डिविडेंड कितना कंपनी ने डिक्लेयर करा, स्प्लिट करा या बोनस इशू दिया, बोनस शेयर दिया, बोनस इशू करा, तो ये सब यहीं पर है। ठीक है, कैश फ्लोज में आएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेशंस, पर्टिकुलर कोर ऑपरेशन से हमारा क्या रहा है, कैश आउटफ्लो इनफ्लो कितना हुआ है। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से केपेक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ पे। देन फाइनेंसिंग से रिलेटेड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, गोइंग फॉरवर्ड टू रेशियोज़, रेशियोज़ देखेंगे हम। डेटर डेज मतलब कि कंपनी को कितने दिन में कंपनी ने कितना क्रेडिट सेल्स करा है, कितने दिन बाद ट्रेड रिसीवेबल्स हमें पैसा देंगे, डेटर्स हमें पैसा वापस करेंगे। तो ये इट वाज कांस्टेंट फॉर लास्ट 10 ईयर्स, 2 डेज़ का था, बट नाउ इन 2024 उन्होंने 17 डेज़ का करा, तो इससे थोड़ा इशू आ सकता है कैश क्रंच का, क्योंकि हमने प्रोडक्ट की सेल तो करती है बट वो हमारी पेमेंट आएगी 17 डेज़ बाद, तो दैट्स वन कंसर्न। देन मार्च 2025 में वो थोड़ा उन्होंने रिड्यूस करा है, नाउ इट इज़ 15 डेज़। इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल कि हमें कितने डेज में पे करना है, तो अर्लियर इट वाज अराउंड 268, 198, इन द लास्ट ईयर इट वाज 251, बट नाउ इट इज़ 145, तो हमें 145 डेज में ही पे करना है। कैश कन्वर्जन साइकिल ये है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ये है। ठीक है, अब ये सब देखिए, पढ़िए, इसको एनालाइज करिए कंपनी को। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आते हैं। ईयरली देखिए अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। प्रोमोटर ने
54.96 था इन 2017, बट इन जून 2025 में 40.27 है, मतलब 4% अप्रॉक्सीमेटली 4.5% प्रमोटर्स ने स्टेक सेल करा है। ठीक है, तो गया किसके पास है? फॉर एग्जाम्पल FIIs का देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज से कितने लोगों ने किन किन कंपनीज से इन्वेस्ट करा हुआ है, वो यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, कितना उनका परसेंट, कितना स्टेक है उनका। DIIs हमारे म्यूचुअल फंड्स का किसका कितना परसेंट स्टेक है वो आपको पता चलेगा DIIs में। देन गवर्नमेंट का पब्लिक में मेन कौन कौन है? अजीम प्रेमजी ट्रस्ट का पब्लिक ने 2.32 चल रहा है। प्रजीम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उनका है। तो ये सब आपको यहाँ मिलेगी। अदर्स में कोई होगा तो उसका डिटेल्स आ जाएगी। तो ओवरऑल प्रमोटर ने 4.5% अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा अपना सेल करा है, अपना परसेंट रिलीज़ करा है। और FIIs ने भी अपना माल बेचा है। देन DIIs ने अपना बढ़ाया है स्टेक इस कंपनी में। देन गवर्नमेंट का ओवरऑल मतलब कांस्टेंट है इन द लास्ट 4-5 years। देन पब्लिक ने भी माल इतना नहीं खरीदा है, इट रिड्यूस ग्रेजुअली। एंड अदर्स में 0.3 कांस्टेंट है लगभग। तो ओवरऑल हमारे 3,38,569 शेयर होल्डर्स है इस पर्टिकुलर कंपनी के। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता चलेगा। देन डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप रिसेंटली जो भी कंपनी में कुछ पॉलिसीज से रिलेटेड कुछ सेबी के या जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आते हैं तो वो लिस्टिंग कंपनीज के लिए वो यहाँ पर अपडेट रहेगा। एनुअल रिपोर्ट्स होंगी प्रीवियस ईयर की भी आप डाउनलोड कर सकते हो। 2022 23 ये सारी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं। क्रेडिट की रेटिंग मतलब कंपनीज होती हैं, इकरा क्रेडिट रेटिंग कंपनी, इकरा क्रिजल, ये लोग कंपनीज को रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वैल्यूएशन परफॉर्म करेंगे किसी पर्टिकुलर कंपनी का तो आपको ERP के लिए, बीटा के लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिएगी। फॉर एग्जांपल तो हेयर यू कैन सी जुबिलेंट फूड वर्क्स को AA+ रेटिंग दी गई है। एंड इस रेटिंग को स्टेबल अफर्म्ड रेटिंग है। तो दिस इज़ गुड रेटिंग। देन कॉन कॉल आप पढ़ सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट पूरी आपको पूरी कॉन कॉल मतलब अर्निंग्स कॉल भी होती है कि जो भी लिस्टेड कंपनी है वो कॉन कॉल करती है एवरी क्वार्टरली, अपने जो भी उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस रही है क्वार्टर में वो इन्वेस्टर के साथ या फिर एनालिस्ट के साथ मीटिंग रख के उनको डिस्क्राइब करती है, उनके क्वेश्चंस को रेज करती है। ठीक है, उनकी क्वेरीज सॉल्व करती है। देन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है कि आप ये पूरी कॉन कॉल पढ़ें, ठीक है, देन यू कैन गो टू नोट्स। AI जनरेटेड नोट्स होते हैं, आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। आई होप ये आपको मतलब हेल्पफुल हो, आप पढ़िएगा इसे रादर देन पूरा PDF पढ़ने के बजाय यू कैन रीड दीज नोट्स एज वेल, तो आपको जस्ट मिल जाए कि क्या क्या मेन बात हुई है इसमें। एंड PPT सेक्शन में जाएंगे तो आपको पूरी PPT मिल जाएगी इसमें। या तो आपको यहाँ पर PPT मिल जाएगी, आप पूरी इंफॉर्मेशन देखिए अर्निंग्स कॉल की कि व्हाट्स देयर पर्पस इज़ वी सर्व जॉय। यहाँ पर है ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, इनके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, लीड विद पर्पस, ड्राइव ग्रोथ, कस्टमर फर्स्ट, हसल माइंडफुली, लीड विद केयर। यहाँ पर इनके ऑपरेट विद एक्सीलेंस, फूड पार्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स, डिलीवरी अंडर 20 मिनट, एफिशिएंसी पर बात कर रहे हैं, डिलीशियस फूड्स इनके प्रोडक्ट हैं। तो ये सारी आप रीड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बात करेंगे, कितने स्टोर्स हैं, रेवेन्यू 21,000 मिलियन का है, एबिटा 3,000 का है, अप्रॉक्सीमेटली 4,000। एबिटा मार्जिन इज 18.5%। तो आप ये सब रीड करें। तो ये था अभी बेसिक्स, आप पढ़िए पहले, एनालाइज करिए कंपनी को। एंड अब मूविंग फॉरवर्ड टू आर बोनस टिप। तो इन केस इफ़ यू वांट टू एनालाइज योर कंपनी मोर स्मार्टली तो आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रीनर का स्मार्ट एनालाइज फंक्शन। तो आपको गूगल पर जाना है, अपना सर्च करना है स्क्रीनर स्मार्ट एनालाइजर। ठीक है, तो आपको ये क्रोम वेब स्टोर ओपन करना है। इस पे ओपन करके आपको लॉगिन करना होगा, यू मस्ट बी लॉगिन हेयर। देन ऐड टू क्रोम पर क्लिक करके आपको ये पॉपअप देगा, ऐड स्क्रीनर स्मार्ट एनालाइजर, सो यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड एक्सटेंशन। जब आप इस पे ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने स्क्रीनर पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो आपको यहाँ पर कुछ दिखाएगा स्मार्ट एनालाइज का कुछ फंक्शन। ठीक है, तो आपको इस अगर आप अभी आप पहले नॉर्मल देख लीजिए, आपको नॉर्मल स्क्रीनर मिलेगा।
इन केस अगर आप स्मार्ट एनालाइज़र पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ स्मार्ट फंक्शन वो विजिबल कर देगा। तो ये अब हमारा स्मार्ट एनालाइज स्क्रीनर मोड ऑन हो गया है। इसमें आप नीचे जाकर देखिए, आपको यहाँ पर 2 बेस्ट केस बताएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के। इसमें ईयरली वाले में कि बेस्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या हो सकता है। बेस्ट केस अगर हमारी सेल्स काफ़ी अच्छी हुई, 9,900 की हो गई। इन केस अगर वर्स्ट केस है तो 9,327 की होगी, और ये सारी अजम्पशंस ही लेगा। बेस्ट केस और वर्स्ट केस आपको 2 केस डिफाइन करेगा। बेस्ट केस में हमारा स्टॉक प्राइस 1,481 भी हो सकता है। इन केस अगर वर्स्ट केस है तो वो 4,550 हो सकता है स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये रहेगा। तो आप इससे स्मार्टली एनालाइज कर पाएंगे। अगर हम नीचे जाएं और मेंशन करेंगे, ये हमें रेशियोज भी देंगे और आपको ये वाली चीज़ें एडिशनल मिलेंगी। क्यूमुलेटिव 3 इयर्स का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना था, 3,704। यहाँ से आप स्मार्टली एनालाइज कर पाएंगे ये चीज़ें लेकर। आप अपनी कंपनीज को मोर एक्यूरेटली और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी आपको, ताकि आप अच्छे से एनालाइज कर पाए, ठीक है, रियलिस्टिक थोड़ा व्यू जा पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप वैल्यूएशन एस्पिरेंट है तो आपके लिए ये काफ़ी एक यूज़फुल रहेगा कि डीसीएफ मॉडल आप इन अजम्पशंस के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हो। एंड इससे आपको थोड़ा बहुत मतलब हेल्पफुल होगी कि आपने जो भी प्रोजेक्शंस करी हैं वो ठीक है नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम अपना एमडी एनालिसिस की तो वीडियो ला ही चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो अभी तक देखिए। एमडीए मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे रीड करते हैं, तो उसे पढ़िए। इन केस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so press on the like button and subscribe our YouTube channel. And if you have any queries or any suggestions, then you can mention in the comment section. Thanks for watching.